आम लोग, आप लोग तो सब कांग्रेस के वर्कर हैं ना? बिल्कुल। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जब कानून पहले ही कह रही थी कि आपको नहीं जाना है, शांति व्यवस्था खराब होगी, तो फिर इस तरीके से क्यों? देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि अकेले पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में कानून की बात करते हैं और राहुल जी वहाँ की वास्तुस्थिति जानने के लिए अगर नहीं जा सकते, नेता प्रतिपक्ष नहीं जा सकता, तो देश में कौन जाएगा? हमारे लोग नहीं है क्या संभल के अंदर? संभल के अंदर भाईचारा तोड़ने की जो साजिशें रची गई है, क्या उनको हकीकत जानने का नेता प्रतिपक्ष को अधिकार नहीं है इस देश के अंदर? जब 10 तारीख डेडलाइन था, जब मजिस्ट्रेट ने चिट्ठी लिखी हुई थी, तो फिर कानून ही बड़ा होता है ना, कानून से ही तो हम आप कहते हैं। कानून है, उन्होंने कहा कानून में भी कहीं ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को जाने से रोका जाए। एक व्यक्ति अगर जाना जा सकता है तो वो सिर्फ पीड़ित परिवारों के दुख बांटने के लिए वहाँ जा रहे थे, वास्तुस्थिति जानने के लिए वहाँ जा रहे थे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि सच जनता के सामने आए। क्या बताइए आप? देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और वो सच्चाई जानना चाहते थे। सरकार तथ्य और सच्चाई को छुपाना चाहती है और गांधी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमने कानून का पालन किया है। और आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि वहाँ की स्थिति बिगड़ जाती, हम आपसे सवाल करना चाहते थे कि वहाँ की स्थिति क्यों बिगड़ी, 5 क्यों मरे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों बिगड़ी वहाँ की स्थिति, उसी सच्चाई को जानने के लिए कि 5 मरे, ज्यादा मरे, पत्थर चले, क्या हुआ, उसको सच्चाई को जान के संसद में उस बात को रखते हैं। तो लल्लू सिंह हैं सर, ये तो होना ही था। लोग पूछ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर लोग पूछ रहे हैं, सत्ताधार के भी लोग, आम लोग जो आम पब्लिक है, कि जब ये तय था कि 10 दिसंबर तक नहीं जाना है, मजिस्ट्रेट ने बाकायदा चिट्ठी लिखी, 163 का हवाला दिया गया, तब भी फिर आप लोगों ने ये सड़क का रास्ता चुना। और जो आरोप है कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। राजनीति करने आए तो राजनीति तो करेंगे, राजनीतिक पार्टी है भाई, जनता से और जनता के लिए, यही तो शब्दावली है और क्या है। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जाम किसने लगाया है? आधा लोग को आप जाम किसने लगाया है? जाम सरकार ने लगाया भाई, बैरिकेडिंग। अगर वो सीधे जाने देती तो कोई दिक्कत तो था नहीं। और कौन जा रहा है? नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं। एक तरफ भाजपा ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस बिना तथ्य, बिना सबूत, बिना आधार के कुछ भी सदन में बोलती रहती है, गुमराह करती है, और दूसरी तरफ वो जाकर मौके का देखना चाहते हैं, वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, कैसे हुई, कौन कारण था, क्या हुआ, किसने किया, क्या छिपा रही है सरकार? योगी जी, डर किस बात का है आपको? कलाई खुल जाएगी। लेकिन जब आपको पता है कि 10 तारीख डेडलाइन था, तो फिर 10 के बाद चले जाते। 2 तारीख को किसने डेडलाइन लिया है? 2 तारीख का डेडलाइन किसने तय किया था? पहले यही, और कलेक्टर तय करेगा, देश कैसे चलेगा? इतना पावरफुल है। हत्या हो जाए, लूट हो जाए, घटना हो जाए और हम राजनीतिक पार्टी के लोग घर में बैठे रहे। कल आप आरोप लगाएंगे, मीडिया सवाल खड़ा कर दे कि विपक्ष कहाँ है भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई। सत्ता के लोग भी तो संसद में सवाल उठा ही रहे हैं कि आप संबल को लेकर संसद में धरना दे लेते। आपके अलग अलग सांसद, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब वहाँ सामाजिक सद्भाव खराब हो, शांति व्यवस्था खराब हो, कानून का एक बड़ा एंगल है, तो लोग तो सर आप ही से सवाल, लोग आमतौर पर सत्ता से सवाल पूछते हैं, लेकिन अब प्रतिपक्ष से सवाल पूछते हैं, क्योंकि यही तो आपका नैरेटिव है जिसको आप बताना चाहते हैं कि आपसे, माने मीडिया का यही तो नैरेटिव है जिसको आप बनाना चाहते हैं। और सत्ता की बात है, सत्ता सवाल का जवाब तो दे पाने में असमर्थ है, उसके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात, सदन तो 4 दिन बंद रहा मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, तो आप लोगों ने उठा दिया, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। भैया, हम तो इधर के भी नहीं है, उधर के भी नहीं है। संभल की घटना पर कल उज्ज्वल रमन सिंह ने बोला कि नहीं बोला? राज्यसभा सदस्य इमरान प्रताप गढ़ी ने बोला कि नहीं बोला? अखिलेश यादव जी ने भी बोला, तमाम विपक्ष के नेता बोले। मैं कह रहा हूँ कि संसद अलग है और वस्तु स्थिति जानना। अब आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष को रोक देंगे, सांसद को रोक देंगे, डेलीगेशन को रोक देंगे, आप करना क्या चाहते हैं? क्या भाग रहे भाई? आपने सौहार्द बिगाड़ा, अराजकता फैलाई, हिंसा कराया पूरे देश में। चंदन गुप्ता याद है, तिरंगा यात्रा, उसका बाप आज धरने पर बैठ रहा है, 3 साल हो गया। न्याय दे दिया? ये बहराइच में घटना हुई, अभी न्याय दे दिया? ये लड़का मर गया ना इनके सांप्रदायिकता के आड़ में, नफरत के आड़ में।
तो राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहे हैं, अमन का संदेश लेके जा रहे हैं और हर व्यक्ति को जाना चाहिए, इसलिए राहुल गांधी संभल गए। चलिए शुक्रिया। तो आम कार्यकर्ता और नेताओं की राय आपको दिखा रहे हैं। संभल को लेकर संसद से सड़क का माहौल क्या है, कुछ आम लोगों के बीच ले चलते हैं और जो देश के मौजूदा राजनीतिक मुद्दे चल रहे हैं उस पे उन लोगों की आम राय क्या है और क्या इन मुद्दों का आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई असर होगा, कोई फैक्टर होगा, इन सब सारे सवालों के जवाबों की पड़ताल करेंगे। अब कुछ आम लोगों के बीच ले चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल को लेकर सियासत का दौर जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र से लेकर लगातार सड़कों पर राहुल गांधी का संभल जाना, जाने के क्रम में पुलिस को उनको वापस लौटाना और